नवल किशोर दास जी, आपने सवाल सुन लिया होगा तो जवाब दीजिए प्लीज। देखिए बंधु, शरीयत में यानी मुस्लिम समाज के यहाँ सीधा सीधा है, गैर मुस्लिम की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं, गैर मुस्लिम की वहाँ कोई योग्यता नहीं। बांग्लादेश में जितने हिंदू हैं या तो उनका कत्ल कर दिया जाएगा धीरे धीरे, या सबको इस्लामीकरण कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से अपनी भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि भारत सरकार बांग्लादेश में जो हिंदू हैं कम से कम अपने प्राणों की रक्षा कर पाए। मानवता के नाते मुझे लगता है यहाँ बुला लेना चाहिए। हालांकि जो स्थिति आज यहाँ है वहां है, कल यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि इस्लामिक कट्टरवाद से पूरी दुनिया परेशान है, पूरी मानवता परेशान है। पूरी मानवता के लिए कलंकित हो गया इस्लामिक कट्टरवाद। इस्लाम में जो अच्छे लोग हैं उनको अच्छाइयों को कोई देखता ही नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। केवल कट्टरवाद और मोल्लावाद कट्टरवाद हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि मदरसों में यही सिखाया जाता है, दिन में 5 बार यही सिखाया जाता है। मैं कामरान मलिक जी आपके पास आ रहा हूं। आपने तुरीन अफरोज जी को सुना, इनके साथ क्या बीती और कितनी डरी सहमी है और क्या सोच है इन कट्टरपंथी जमातों की वहां पर बांग्लादेश में। और ऐसे ही 2 संगठन के लोग और इनके सदस्य इंडिया में भी पकड़े गए, बंगाल से पकड़े गए, असम से इनका मॉड्यूल का खुलासा हुआ, भंडाफोड़ हुआ। यहां पर इनकी नजर है ऐसी ही सोच वाले युवाओं पर। ये यहां भी यही करना चाहते हैं। सवाल यही कि ये करना क्या चाहते हैं? तीसरी क्लास तक पढ़ो, उसके बाद बच्चे पैदा करो, कोई महिला आगे ना आए, गैर इस्लामी रह नहीं सकता। ये चाहते क्या है कामरान मलिक साहब? देखिए, मैडम के साथ में जो बर्बरता हुई है, और जो कहते हैं मैंने मैडम को बहुत अच्छे गौर से सुना, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। मेरे जो कहते रोंगटे खड़े हो गए, मेरे हल्का सा आंखों से आंसू भी आ गए थे। तो मुझे बड़ा अफसोस है। और ये घटिया लोग जो कि जो कहते हैं इस्लाम की, इनको जो कहते हैं प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इस्लाम के मीनिंग नहीं जानते, कुरान ढंग से नहीं पढ़ते, ये लोग जो है कुरान को गलत इंटरप्रेट करते हैं। शासन हासिल करने के लिए कुरान पढ़ते हैं ये लोग, और कुरान का इंटरप्रिटेशन करते हैं। इस्लाम को जो कहते हैं शासन हासिल करने के लिए इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं। इन घटिया लोगों का जो कहते हैं वो पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए। इन्होंने बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया। बांग्लादेश जो कहते हैं पिछले 5-6 सालों में जो कहते हैं बहुत तरक्की कर रहा था। पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कहते बांग्लादेश में कंसंट्रेट हो गई थी। वहां से हिंदुस्तान से लोग जो है MBBS का। लेकिन उमेशानंद महाराज जी, डर तो इस बात का है कि बांग्लादेश का ये जो सोच है ना, ये वायरस कहीं हिंदुस्तान के अंदर दाखिल ना हो जाए। लगातार लगे हुए हैं ऐसे ग्रुप, चाहे वो अंसारुल इस्लाम हो या फिर अंसारुल्लाह बांग्ला टीम हो। देखिए, ये समय कोई दूर नहीं है। निश्चित तौर पर एक ऐसी अवस्था और एक ऐसा समय आने वाला है जब भारत के अंदर भी हमको ये सब देखने को मिलेगा। और इसमें एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं हर बार न्यूज चैनल्स के माध्यम से एक बात बोलता हूं, एक राजनीतिक विरोधाभास को दिखाकर उस राजनीतिक विरोधाभास के पीछे जो शक्तियां लगी हुई हैं, वहां पर इस्लाम की शक्तियां लगी हुई हैं। देखिए, अभी जो बांग्लादेश की जो महिला संवाद कर रही थी, तो मैं देख रहा था कि एक महिला के प्रति बर्बरता निंदनीय है, अमानवीय है, उनको बख्शा नहीं जा रहा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो बांग्लादेश में शक्तियां पनप रही हैं, उनका जन्म भारत में भी होने लगा है। और जल्दी ही भारत के अंदर भी हमको एक ऐसी स्थिति दिखाई देगी, वह दिन दूर नहीं। लेकिन चिंता की बात यह है कि इन पर प्रतिबंध कैसे लगे, इन पर रोक कैसे लगे, ये चिंता की बात है। और इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि करने वाले इस्लाम के लोग हैं, मकसद क्या है। इतना ही शांति प्रिय और इस्लाम इतना ही शांति प्रिय धर्म है, तो ये बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इससे अच्छा कोई उदाहरण हो सकता है क्या संसार में? ये पूरा हम सबको समझना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं समझ रहे। निश्चित तौर पर जब भारत के अंदर भी भारत का हिंदू जो बहुसंख्यक यहाँ कटने लगेगा, तब इनको अकल आएगी। और आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको भारत में कामरान मलिक जी, मामला यहाँ पर रिलीजियस है, धर्म से जुड़ा है, या फिर एक हैवानियत, एक सोच से जुड़ा है? मैं जो अभी वक्ता थे उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। वो जो कहते हैं बायस्ड होकर बात कर रहे थे।
देखिए, धर्म को किसी भी धर्म को मानने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक इनोसेंट होते हैं और एक जो है कहते हैं कट्टर होते हैं, जो कि धर्म का जो है इस्तेमाल करके शासन हासिल करना चाहते हैं या कोई पोजीशन हासिल करना चाहते हैं। इस्लाम धर्म जो है कहते हैं पीस मेंटेन करने के लिए बना है। इस्लाम धर्म जो है औरतों के लिए और दूसरे जो औरतें तो पिट रही हैं वहां पर, कमजोर लोग हैं, हिंदुओं की हत्या की जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गौशालों को दूसरे धर्म को भी मैं राष्ट्र के अंदर इस्लाम को मानने वाले लोग कर क्या रहे हैं? आप यही परिभाषा देते रहते हैं कि शांति का पैगाम, शांति का पैगाम। अरे खुलेआम तो वहां पर इस्लाम कर रहा है, और कौन सी बात कर रहे हैं आप इस्लाम को? देखिए, जो इस्लाम की परिभाषा दे रहे हैं वो बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। इस्लाम की परिभाषा क्या है? आज सारा संसार इस्लाम की परिभाषा को बांग्लादेश में देख रहा है कि वहां रहने वाला अल्पसंख्यक समुदाय जो हिंदू है उनको मारा जा रहा है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम ये सिखाता है कि हिंदू बहन बेटी की आबरू लूट लो, गौशालाओं को लूट लो, गायों की हत्या कर दो, हिंदुओं की हत्या कर दो, मंदिरों की हत्या कर दो, महिलाओं पर अत्याचार कर दो, यही कहना चाह रहे हो ना? इस्लाम कुछ कहना चाह रही है। तुरीन अफरोजी जी, एक सेकंड कामरान जी, उमेश आनंद जी, एक सेकंड रुक जाइए। तुरीन अफरोजी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। तुरीन अफरोजी प्लीज। हाँ, मैं एक चीज बता रही हूँ कामरान जी, आप सुनिए ये जो इस्लाम, कामरान जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। कामरान जी, तुरीन अफरोजी, ये जो इस्लाम के नाम पे जो हो रहा है यहाँ पे, इस्लाम के लिए बोल रहे हैं कि जितने सारे यहाँ पे टॉर्चर, जितने सारे हैरेसमेंट हो रहे हैं, किलिंग हो रहे हैं। देखिए, इस्लाम में एक चीज है जो हदीस में है, लिखा है, आपको मैं बताती हूँ कि क्यों मैं बोलती हूँ इन लोगों की काम अन इस्लामिक है। क्योंकि इस्लाम में लिखा हुआ है कि मोहम्मद ने, हमारी प्रॉफिट ने, उन्होंने बताया तलाबुल इल्मी फरीज़ातुन अला कुल्ली मुस्लिमीन या मुस्लिमातिन, मतलब हर एक मुस्लिम लड़का, मुस्लिम आदमी और औरत के लिए कंपलसरी है एजुकेशन लेना। लेकिन यहाँ पे जो हिफाजत इस्लाम बोल रहे हैं कि ये लड़कियों के लिए पढ़ाई नहीं है। अब इस्लाम में मोहम्मद ने ये भी बताया, उनकी लास्ट स्पीच में बताया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मतलब जिन जिन का धर्म है उनके पास है, उनको जबरदस्ती मत करो धर्म लेकर। लेकिन आप यहाँ पे जो हो रहे ये सब हिफाजत इस्लाम या जमात इस्लाम, ये तो बिल्कुल इस्लाम की जो राह है वो राह में ये नहीं चल रहे, ये बिल्कुल अन इस्लामिक काम हो रहे जी। यानी कि इस्लाम की गलत व्याख्या यहां पर की जा रही है। नवल किशोर दास जी, ऐसी व्याख्या करने वाले तो यहां पर भी बैठे हुए हैं। हाँ निसम भाई, मैंने तो आपको पहले निवेदन किया ना कि प्रत्येक मदरसे में एक ही बात तो सिखाई जाती है कि जो काफिर हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, शरीयत को नहीं मानते, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। उनको जहां पाओ उनका कत्ल करो, हत्याएं करो। तो अभी थोड़ा यहाँ कम है इसलिए चुपचाप बैठे हैं। जिस दिन थोड़ा अनुपात और बढ़ जाएगा, जैसे निरंतर बढ़ रहा है, यहाँ भी यही करेंगे। इस्लाम मानने वाले जहां लोग जाएंगे मानवता का कत्ल ही करेंगे। कुछ अच्छे लोग हैं, उनकी कोई मानता नहीं है, जो मानवता की बात करते हैं, सब धर्म की बात करते हैं। जो कुछ अच्छे लोग हैं उनको कट्टरपंथी लोग मानते ही नहीं, उनको भी काफिर कहने लगते हैं। ये तो होने वाला है। इसलिए मैं तो इतना कहूंगा, हिंदू समाज को अपने को सुरक्षित रखना है। कोई सरकार, कोई सेना सुरक्षा नहीं कर पाएगी। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एकजुट रहना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। बांग्लादेश में जो हरे कृष्णा मंदिर है, इस्कॉन, 6 महीने तक उन्होंने बाहर से ला के उनकी सेवा की, पहले उसी में आग लगा दी। तो उनको कोई मतलब नहीं है। एक इतना कट्टरवाद से भर दिया जाता, 5 साल के बच्चे को मदरसे में भर दिया जाता, बड़ा होकर क्या करेगा उस बेचारे को? कुछ पता ही नहीं है। कामरान मलिक जी, अगर ये वायरस दाखिल हो रहा है तो इसका तो इलाज तो होगा ना सर, वैक्सीन तो लगानी पड़ेगी। एक ही उपाय है, कामरान मलिक जी, एक ही उपाय है कि समान कानून हो और जनसंख्या पर समाप्त हो, जनसंख्या पर नियंत्रण हो। जाती है, तालिबानियत सिखाई जाती है, ये गलत बात है। मदरसों के अंदर जो है कुरान मंतिक सिखाया जाता है और नफरत मदरसे में यही सिखाया जाता है। यही सत्य है कि वो अगर जगह कट्टरता जगह ज्वाइन कर लेते हैं और जगह धर्म को जगह गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं। प्रत्येक मदरसा आतंकवाद का, नफरत का अड्डा है। अरे सर, आप धर्म को क्यों टारगेट करते हो सर? इस मुसलमानों को मदरसों को कर रहा हूं, मदरसों को
किसे मना प्रत्येक किया मदरसे था? में यही सिखाया हम जाता है, तो प्रत्येक हम भी मदरसे में जिहाद सिखाया जाता है, टारगेट नहीं करते, प्रत्येक मदरसे में हम भी नफरत नहीं सिखाई जाती है, यही सत्य है। बट घटिया हिंदुओं की जो है हम जो है निंदा करते हैं, घटिया हिंदुओं की हम जो है कहते हैं उनका मुखालफत करते हैं। आप जो है हिंदू कोई तलवार नहीं उठाता। मुसलमानों की जो सर्वे है भवन्तु सुखिनः, मुखालफत करो। सर्वे सन्तु आप किसी निरामयाः, धर्म को क्या टारगेट सर्वे को बनाते भद्राणि हो आप? पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुख से जिए, आनंद से जिए, ऐसा ही हम कामना करते हैं, ऐसे ही काम करते हैं। हिंदू कभी तलवार नहीं उठाता, हिंदू तलवार उठाता तो आज इस देश में 22% मुसलमान नहीं होते। कभी नहीं अरे उठाता, हम सर, नफरत में कोई 600 विश्वास साल नहीं करते। मुसलमानों ने हुकूमत करी, तो फिर मैं ये बात कहूंगा कि जो है जो हिंदू थे वो बिल्कुल नहीं बचते। आप जो है ये बात जो कह रहे हो अभी कि जो है कहते हैं यहाँ पर हुकूमत जो है आप लोगों की है और 22% मुसलमान है, नहीं बचते, तो मैं आपको वो बात कहता हूँ कि अकबर के जमाने में एक भी जो है कहते हैं हिंदू नहीं बचता। आप अगर जो है कहते हैं नहीं वो बचता, पूरा प्रयास किया, हमारे पूर्वजों ने युद्ध किया है, कोई इनकी दया पे नहीं बचे हैं। गलत हिंदुओं ने युद्ध किया है, मुसलमानों से भी किया युद्ध, मुगलों से भी युद्ध किया, अंग्रेजों से भी किया। युद्ध करके हम बचे हैं, किसी के रहमत करम नहीं बचे। इस्लाम में शरीयत को नहीं मानता, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसको काफिर कहा जाता है, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब क्या है? ये मानवता है, महिलाओं के साथ दुराचार। मैं तुरीन अफरोज जी का एक बार फिर से रुक करूंगा। तुरीन अफरोज जी, आपके घर के अंदर जो कट्टरपंथी दाखिल हुए थे उसमें ज्यादातर की उम्र क्या थी? 18 से 25 साल शायद। 18 से 25 साल, 18 से 25 साल, जिसे कहा जाता है रेडिकलाइज करने की बात कही जा रही है। और ये जो अंसारुल बांग्ला टीम है, ये जो संगठन है, इसके प्रमुख को छोड़ा गया, जेल से रिहा किया गया है। इसका काम है युवाओं को रेडिकलाइज करना, उनका ब्रेन वॉश करना। ये बताइए, ये ब्रेन वॉश तो अलकायदा चाहता है कि पूरा नेटवर्क ये पूरा बढ़े। ISIS खुरासान, इनका मॉड्यूल, इनकी मोडस ऑपरेंडी, इनका एजेंडा कुछ और है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सिर्फ एक मुल्क में ऐसा चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आसपास, चाहे वो भारत हो या फिर कोई दूसरा मुल्क हो, हर जगह ये फैलाएं। तो इसके लिए सवाल है कि इसका उपाय कहां से होगा? क्योंकि जब भी बहस होती है ये कहा जाता है कि नहीं नहीं साहब, कुछ एक लोग ऐसे हैं, आप सिर्फ उनको ब्लेम कीजिए। ऐसा क्यों? पहली बात तो ये है कि अगर हम सोचेंगे ये सिर्फ एक टाइम फ्रेम में हुआ है, छोटे से रिजीम चेंज होने के, बिल्कुल नहीं है। मैंने एकेडमिक रही हूँ, मैंने 2 यूनिवर्सिटी बांग्लादेश में, मैंने पूरी एकेडमिक लाइफ है 22 इयर्स, सो 20 इयर्स एज अ लीगल प्रोफेसर। मैंने वो आतंकवादी के ऊपर रिसर्च किया है, उनके मेंटालिटी के ऊपर, हाउ रेडिकलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन बांग्लादेश। यहाँ पे जो नेटवर्क है, इनका नेटवर्क बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये टारगेट करता है उम्र की, जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उनको टारगेट करते हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन डालते हैं। क्योंकि मेरे घर पे बैठ के मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मेरे बेटा या बेटी कैसे चेंज हो गए। इनका स्ट्रॉन्ग इतना नेटवर्क है। आप जो बता रहे कि ये सिर्फ बांग्लादेश की प्रॉब्लम है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। इनका नेटवर्क है, मल्टीनेशनल नेटवर्क ये लोग चलाते हैं। इनके जो फंडिंग होता है, इनमें फंडिंग बहुत तरीके से बाहर से भी आता है, यहाँ से भी बाहर जाते हैं। और इनके टारगेट पर तुरीन जी, क्योंकि आपने कहा कि इस पर आपने बहुत गहरी रिसर्च की है, और इनके टारगेट पर हिंदुस्तान भी है। हाँ बिल्कुल, हिंदुस्तान जैसे कि पास में कंट्री है, हिंदुस्तान में तो है ही। और देखिए आप क्रॉस बॉर्डर जो क्राइम्स होता है, यहाँ से क्राइम करके वहां जा रहे, वहां पे शेल्टर मिल रहे, वहां से फिर तैयार होके आ रहे। इनके ऊपर अभी, क्योंकि ये इंडिया के अंदर की बात है, लेकिन मैं अभी ये डिस्क्लोज नहीं करूंगी, लेकिन अंदर से भी उनको भी सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद भी है, इधर उधर ट्रेनिंग होता है। देखिए पहले हम सोचते थे ये सिर्फ मद्रासा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इस्लामी तरीके से पढ़ाते हैं, पहले हम सोचते थे कि यहाँ पे सिर्फ ये सब रेडिकलाइजेशन हो रहा है। लेकिन अब जो आर्टिसन की जो ये हुआ है, होली आर्टिसन की जो इंसिडेंट्स हुआ है, उसके बाद हमको पता चले कि हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी ये बच्चे लोग को रेडिकलाइजेशन के थ्रू ले जा रहे हैं।
हम कुछ नहीं कर पा रहे। इनकी जो लैंग्वेज है ये सिर्फ अरबिक नहीं है, जी। अभी तो बांग्ला में भी इनको मटेरियल देता है, अभी उर्दू में देता है, हिंदी में ओके। देता है, सभी में जाता है यहाँ पे। हाँ, सो हाँ। ये it is wrong for us to think it is only a problem of Bangladesh. It is a जी। problem of whole South यानी Asia. यानी म्यांमार- उमेशानंद जी, ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है, ये जंग कुछ और है, ये ब्रेन वॉर है, अगर मैं कहूं तो ब्रेन वॉर। Z News.